तो इसमें श्रीदेवी गिरी और गिरने के बाद उसमें उसने पानी भर के रखा था और उसमें डूब के मर गई। क्या दुबई के उस आलीशान होटल के कमरा नंबर 2201 में सच में कुछ ऐसा हुआ था जिसे दुनिया से छुपाया गया? क्या बॉलीवुड की सबसे बड़ी और पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की मौत के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश थी? क्या सालों बाद अब जाकर इस मौत का कोई नया सच सामने आ गया है? क्या सच में कोई मर्डर मिस्ट्री सुलझ गई है और कोई बहुत बड़ा खुलासा हुआ है? आइए इस पूरे मामले की परत दर परत गहराई से जांच करते हैं और जानते हैं कि उस काली रात का असली सच क्या है। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। श्रीदेवी भारतीय सिनेमा का वह नाम है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपने शानदार अभिनय, अपनी खूबसूरती और अपनी चुलबुली मुस्कान से दशकों तक करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया। पर्दे पर जब वह आती थीं, तो दर्शक बस उन्हें ही देखते रह जाते थे। वह सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं थीं, बल्कि एक पूरा का पूरा दौर थीं। उनकी कला की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम किया और हर जगह सफलता के झंडे गाड़े। उनके जीवन का सफर बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उनका अंत उतना ही रहस्यमयी और दर्दनाक बनकर लोगों के सामने आया। फरवरी 2018 का वह महीना था जब पूरा कपूर परिवार बहुत ही खुशी के माहौल में डूबा हुआ था। परिवार में एक बहुत बड़ी और शाही शादी होने वाली थी। बोनी कपूर के भतीजे मोहित मारवाह की शादी दुबई में तय हुई थी। इस शादी में शामिल होने के लिए श्रीदेवी, उनके पति बोनी कपूर और उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर दुबई पहुंचे थे। बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग में व्यस्त होने के कारण इस शादी में नहीं जा पाई थीं। दुबई का माहौल बहुत ही शानदार था। शादी के हर एक फंक्शन में श्रीदेवी ने बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उन्होंने बेहद खूबसूरत कपड़े पहने थे और वह हर तस्वीर में बहुत खुश और स्वस्थ नजर आ रही थीं। शादी के जश्न में उनके डांस करने के वीडियो भी सामने आए थे, जिन्हें देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह उनकी जिंदगी के आखिरी पल होने वाले हैं। शादी का पूरा कार्यक्रम बहुत ही अच्छे से खत्म हो गया। इसके बाद परिवार के बाकी सदस्य और सारे मेहमान वापस भारत लौट आए। बोनी कपूर को भी किसी जरूरी काम से मुंबई वापस आना पड़ा। छोटी बेटी खुशी कपूर भी उनके साथ वापस लौट आईं। लेकिन श्रीदेवी ने फैसला किया कि वह कुछ दिन और दुबई में ही रुकेंगी। उनका इरादा अपनी बेटी जाह्नवी के लिए कुछ खरीदारी करने का था। इसके लिए उन्होंने दुबई के बहुत ही मशहूर और आलीशान जुमेराह एमिरेट्स टावर्स होटल को चुना। इसी होटल के कमरा नंबर 2201 में उनके रुकने का इंतजाम किया गया था। यह एक बहुत ही बड़ा और आरामदायक कमरा था। 24 फरवरी 2018 का दिन था। श्रीदेवी अपने होटल के कमरे में अकेली थीं। दूसरी तरफ मुंबई में बोनी कपूर अपनी पत्नी को सरप्राइज देने की योजना बना रहे थे। उन्होंने तय किया कि वह अचानक दुबई जाएंगे और श्रीदेवी को बिना बताए उनके होटल पहुंच जाएंगे ताकि वह खुश हो जाएं। बोनी कपूर ने शाम की फ्लाइट ली और दुबई पहुंच गए। शाम को करीब 5:30 बजे वह होटल के उस कमरा नंबर 2201 में पहुंचे। जब उन्होंने दरवाजा खटखटाया और श्रीदेवी ने दरवाजा खोला, तो वह अपने पति को अचानक सामने देखकर बहुत हैरान और खुश हुईं। दोनों के बीच बहुत प्यार से बातचीत हुई। बोनी कपूर ने पुलिस को दिए अपने बयान में बताया था कि कमरे में पहुंचने के बाद उन्होंने श्रीदेवी के साथ करीब 15-20 मिनट तक बातचीत की। दोनों ने फैसला किया कि वे उस शाम बाहर जाकर एक साथ एक शानदार डिनर करेंगे। डिनर पर जाने के लिए तैयार होने की बात कहकर श्रीदेवी कमरे के बाथरूम में चली गईं। बोनी कपूर कमरे में ही सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगे। उन्होंने सोचा कि श्रीदेवी को तैयार होने में कुछ समय लगेगा, इसलिए वह आराम से इंतजार करने लगे। उस वक्त कमरे का माहौल बिल्कुल सामान्य था और किसी अनहोनी का कोई अंदेशा नहीं था। समय बीतता जा रहा था। करीब 15 मिनट गुजर गए, फिर 20 मिनट हो गए और धीरे धीरे आधे घंटे से ज्यादा का समय निकल गया। श्रीदेवी बाथरूम से बाहर नहीं आई। बोनी कपूर को थोड़ी चिंता होने लगी क्योंकि उन्हें डिनर के लिए निकलना था। उन्होंने टीवी की आवाज कम की और बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर आवाज लगाई। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने दोबारा आवाज लगाई और दरवाजा खटखटाया, लेकिन फिर भी कोई हलचल नहीं हुई। अंदर से सिर्फ नल से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। बोनी कपूर की घबराहट बढ़ने लगी। उन्होंने दरवाजे को जोर से धक्का दिया।
चूंकि दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, इसलिए वह आसानी से खुल गया। जब बोनी कपूर बाथरूम के अंदर दाखिल हुए तो उनके सामने जो नजारा था उसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। श्रीदेवी बाथटब के अंदर थीं और उनका पूरा शरीर पानी में डूबा हुआ था। वह पूरी तरह से बेहोश थीं और उनके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। बोनी कपूर बुरी तरह घबरा गए। उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी को पानी से बाहर निकालने की कोशिश की और उन्हें होश में लाने के लिए आवाजें दीं, लेकिन श्रीदेवी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। घबराहट में बोनी कपूर ने तुरंत अपने एक दोस्त को फोन किया जो दुबई में ही रहता था। दोस्त के वहां पहुंचने के बाद पुलिस और मेडिकल टीम को तुरंत फोन करके बुलाया गया। कुछ ही मिनटों में दुबई पुलिस और डॉक्टरों की एक पूरी टीम होटल के उस कमरे में पहुंच गई। डॉक्टरों ने श्रीदेवी की जांच की और बेहद दुखद खबर दी कि उनका निधन हो चुका है। यह खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं थी। इसके बाद दुबई पुलिस ने अपना काम शुरू किया। दुबई की पुलिस पूरी दुनिया में अपनी सख्त जांच और आधुनिक तकनीक के लिए जानी जाती है। वहां कोई भी मामला, चाहे वह किसी आम इंसान का हो या दुनिया के किसी बहुत बड़े सुपरस्टार का, बहुत ही बारीकी से जांचा जाता है। पुलिस ने तुरंत कमरा नंबर 2201 को सील कर दिया ताकि कोई भी सबूत खराब ना हो। पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने बाथरूम और पूरे कमरे के हर एक हिस्से की बहुत ही गहराई से जांच की। उन्होंने बाथटब, पानी, वहां मौजूद हर एक सामान के नमूने लिए। होटल के सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया ताकि यह पता चल सके कि उस दिन कमरे में कौन कौन आया था और कौन गया था। बोनी कपूर से बहुत लंबी और विस्तृत पूछताछ की गई। उनसे एक एक मिनट का हिसाब मांगा गया कि वह कब होटल पहुंचे, उनके बीच क्या बात हुई और उन्होंने श्रीदेवी को किस हालत में पाया। होटल के कर्मचारियों से भी लगातार पूछताछ की गई। पुलिस ने यह सुनिश्चित किया कि जांच में कोई भी कमी ना रहे। चूंकि यह मौत अचानक हुई थी और मौत का कारण साफ नहीं था, इसलिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पूरी दुनिया की नजरें दुबई पुलिस की रिपोर्ट पर टिकी हुई थीं। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इतनी स्वस्थ और हंसमुख अभिनेत्री की अचानक मौत कैसे हो गई। 3 दिन तक पुलिस की जांच और मेडिकल प्रक्रिया चलती रही। उन 3 दिनों में भारत में लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कोई इसे साजिश बता रहा था तो कोई इसे कुछ और नाम दे रहा था, लेकिन दुबई पुलिस बहुत ही शांति और संयम के साथ अपना वैज्ञानिक काम कर रही थी। आखिरकार दुबई पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने अपनी फाइनल मेडिकल रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में जो लिखा था उसने सभी तरह की अफवाहों पर हमेशा के लिए रोक लगा दी। रिपोर्ट में मौत का कारण बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया गया था। रिपोर्ट के अनुसार श्रीदेवी की मौत दुर्घटनावश डूबने के कारण हुई थी। इसका मतलब यह था कि यह कोई हत्या नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। मेडिकल रिपोर्ट में यह भी साफ किया गया था कि उनके शरीर में किसी भी तरह का कोई जहर या कोई बाहरी चोट का निशान नहीं मिला है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का मानना था कि बाथरूम में किसी वजह से श्रीदेवी का संतुलन बिगड़ गया होगा या उन्हें चक्कर आ गया होगा। बेहोशी की हालत में वह पानी से भरे बाथटब में गिर गईं और बेहोश होने के कारण खुद को पानी से बाहर नहीं निकाल पाईं। पानी में सांस रुकने की वजह से उनका दुखद निधन हो गया। पुलिस ने अपनी जांच में यह पूरी तरह से साफ कर दिया कि इस घटना में कोई भी साजिश, कोई हत्यारा या कोई आपराधिक मंशा शामिल नहीं थी। जब दुबई पुलिस के बड़े अधिकारियों को यह पूरा यकीन हो गया कि यह सिर्फ एक दुर्घटना है, तब उन्होंने इस केस को आधिकारिक तौर पर हमेशा के लिए बंद करने का आदेश दे दिया। केस बंद होने के बाद ही परिवार को शव भारत ले जाने की इजाजत दी गई। लेकिन इंसानी फितरत ऐसी होती है कि वह हर सीधी बात को आसानी से नहीं मानती। जब कोई बहुत बड़ा सितारा अचानक दुनिया से चला जाता है तो लोग अपने दिमाग में अपनी अपनी कहानियां बनाने लगते हैं। कुछ लोगों ने इस बात पर सवाल उठाना शुरू कर दिया कि कोई इंसान बाथटब में कैसे डूब सकता है। उन्होंने बिना किसी सबूत के इसे एक मर्डर मिस्ट्री का नाम देना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इसके पीछे इंश्योरेंस के पैसों का कोई चक्कर हो सकता है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि उनके खाने में कुछ मिलाया गया था। यह सब बातें उन लोगों द्वारा फैलाई जा रही थीं जिनका जांच या पुलिस से कोई लेना देना नहीं था। यह अफवाहें इतनी ज्यादा फैल गईं कि भारत में कुछ फिल्मकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने
इस मामले को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डालकर यह मांग की कि श्रीदेवी की मौत की दोबारा से कोई बहुत बड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इन सारी दलीलों को बहुत ही ध्यान से सुना और सभी याचिकाओं को तुरंत खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बहुत ही साफ शब्दों में कहा कि दुबई पुलिस की जांच बहुत ही विश्वस्तरीय और पारदर्शी थी। वहां के डॉक्टरों और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने बहुत ही बारीकी से हर चीज की जांच की है, और जब वे कह चुके हैं कि यह एक हादसा है तो इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक के आधार पर दोबारा जांच का कोई मतलब नहीं बनता। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला पूरी तरह से कानूनी रूप से भी खत्म हो गया। दुबई से जब उनका पार्थिव शरीर मुंबई के ग्रीन एकर्स स्थित उनके घर लाया गया तो पूरे देश की आंखें नम थीं। उनके घर के बाहर लाखों प्रशंसकों की भीड़ जमा थी जो अपनी पसंदीदा अभिनेत्री के आखिरी दर्शन करना चाहती थीं। पूरे राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे में लपेटकर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। श्रीदेवी हमेशा अपनी शानदार फिल्मों के जरिए हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। उनकी मौत से जुड़ी मर्डर मिस्ट्री की खबर पूरी तरह झूठी और बेबुनियाद है। दुबई पुलिस की रिपोर्ट में साबित हो चुका है कि उनका निधन बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से हुआ था। इसमें कोई साजिश नहीं थी, इसलिए ऐसी झूठी अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।